दोस्तों आज हम इनकम टैक्स स्लैब रेट कंपैरिजन सिखाएंगे आपको, जो कि होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए और होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के जो भी रेट बजट में डिफाइन किए गए थे वो मैं आज डिस्कस करता हूँ आपके साथ। और जो अभी आप जून जुलाई में आईटीआर फाइल करेंगे एक वो रेट डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम रेट डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जिसकी अभी आईटीआर जानी है लोगों की। तो ठीक है, सबसे पहले रेट आता है हमारा 3 लाख तक का। अगर किसी की इनकम 3 लाख तक है तो उसको 0% टैक्स जमा करना है, मतलब कोई टैक्स जमा नहीं करना। अगर किसी की इनकम 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की है तो उसको 5% का टैक्स जमा करना है। किसी की इनकम 7 लाख से लेकर 10 लाख तक का ब्रैकेट अगर है तो 10% जमा करना है। और अगर 10 लाख से लेकर 12 लाख तक की है तो 15% टैक्स जमा करना है। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक की इनकम है तो 20% टैक्स जमा करना है। और अगर 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30% टैक्स जमा करना है। ये हो गई आपकी पुराने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात, जिसकी अभी आईटीआर जानी है। और जो अभी रेट चेंज हुए हैं बजट 2025 में, 1 फरवरी 2025 में, अब वो रेट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया है मिडिल क्लास लोगों को। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। जिसमें अगर 4 लाख तक की इनकम है अगर, तो 0% का टैक्स है। 4 से 8 लाख तक की इनकम है, और अगर 8 से लेके 12 लाख तक का इनकम है तो 10% का टैक्स है। और अगर हमारी इनकम 12 लाख से लेके 16 लाख तक की है तो 15% का टैक्स है। और अगर इनकम हमारी 16 लाख से लेके 20 लाख तक है तो 20% टैक्स है। और यही अगर इनकम हमारी 20 से लेके 24 लाख तक हो जाती है तो 25% का टैक्स है। और 24 लाख से अबव इनकम है तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। और जो न्यू स्लैब रेट है बहुत अच्छा है। अगर इसको याद रखना है तो आपको क्या करना है, 4 की टेबल याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? 4 की टेबल। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखनी है 4 की टेबल। ये देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 20 24। ओके, याद हो गया आपको? मीन्स 4 8 12 16 20 24। 4 का मतलब 0, 8 का मतलब 5, 12 का मतलब 10, 16 का मतलब 15, 20 का मतलब 20, 24 का मतलब 25, और 24 से ऊपर है तो 30। और जो अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर जाएगी उसके अंदर ये बताया गया है कि जो रिबेट है आपकी 12 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि जो 87 की आपको रिबेट मिलती थी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो 12 लाख तक आपको कोई टैक्स जमा नहीं करना है। ओके, बाय।